हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको सेहत से जुड़ी हर जानकारी देना ताकि आप रह सके सेहतमंद। आज हम बात करेंगे प्लूरल एफ्यूजन के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के लंग्स यानी फेफड़ों के बाहर पानी भर जाता है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनका सांस फूलने लगता है। आज इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूनिट हेड एंड सीनियर पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन राठी। डॉक्टर नितिन राठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल कि प्लूरल एफ्यूजन क्या है और ये कितनी कॉमन समस्या है हमारे देश में? हाँ, जैसा कि गुंजन ने बताया कि प्लूरल इफ्यूजन लंग्स के अंदर पानी भरने को बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो जरूरी सिस्टम है लंग्स, जो कि हम कोरोना में जानते ही हैं कि कोरोना में लंग्स प्रभावित होता है। लंग्स एक झिल्ली में घिरा रहता है जिसको प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा के दो पार्ट होते हैं, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। ओके। विसरल प्लूरा लंग्स से बिल्कुल चिपका हुआ होता है और पैराइटल प्लूरा जो छाती और रिब केज होता है उससे अंदर की तरफ चिपका रहता है और ये आपस में एक पाउच बनाते हैं जिसे प्लूरल कैविटी बोलते हैं। जब लंग्स के बाहर किसी भी कारण से कोई इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है, एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है, तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ओके। ये चूंकि लंग्स लंग्स दो होते हैं, तो ये सिंगल लंग में भी आ सकता है और दोनों लंग्स में भी आ सकता है। यदि सिंगल लंग में आता है तो इसे यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं और ओके। दोनों लंग्स में आता है तो बायलेटरल इफ्यूजन कहते हैं और इसकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो ये कितनी कितनी कॉमन समस्या है? प्लूरल इफ्यूजन हिंदुस्तान में एक बहुत कॉमन समस्या है, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि हिंदुस्तान में टीबी एक बहुत कॉमन बीमारी है। आए दिन अक्सर हम ओपीडी में लंग्स के अंदर पानी देखते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन कोई हार्ट फेल का मरीज है, कोई लिवर फेल का मरीज है या कोई किडनी फेलियर का मरीज है, उसमें भी लंग्स में पानी आ सकता है। तो ओके। प्लूरल इफ्यूजन एक ग्रुप्स ऑफ डिसीज में हमें मिल सकता है। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए प्लूरल एफ्यूजन के क्या लक्षण होते हैं और किस उम्र के लोगों में परेशानी ज़्यादा देखने में मिलती है? प्लूरल इफ्यूजन बेसिकली जैसे हमने बताया, लंग्स के अंदर पानी भरता है तो मरीज पूरा सांस नहीं ले पाता। तो मरीज हमारे पास जब आता है तो वो कहता है कि छाती पे हाथ रख के बोलता है कि दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है। जब वो एग्जर्ट करता है, जीना चढ़ता है या फोन पे लंबी बात करता है, तो उसको एक घुटन सी महसूस होती है। सांस में साथ में इसको खांसी आती है। यदि पेशेंट को इन्फेक्शन साथ में चल रहा है तो उसको बुखार आना, वजन का कम होना, भूख कम लगना, बदन टूटा टूटा रहना, और यदि किडनी और लंग्स के और लिवर के साथ एसोसिएटेड है तो उससे भी जुड़े कुछ हमें लक्षण मिल सकते हैं। ओके, तो किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा परेशानी देखने में आती है? ये डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है। यदि पेशेंट इन्फेक्शन का मरीज है तो यंग एज में, क्योंकि टीबी एक्चुअली हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, यंग एज में ज्यादा मिलती है, तो हमको यंग एज में मिलता है। लेकिन यदि इसका कारण कैंसर है, लिवर है या हार्ट है, तो ये फिर 50 प्लस में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ओके। डॉक्टर, जो लंग्स की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें सांस लेने में तकलीफ होती है, चाहे अस्थमा हो चाहे फिर टीबी हो, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे होता है कि पेशेंट कैसे डिफ्रेंशिएट करे? जैसे आपने कहा कि सांस लेने में तकलीफ होती है या चेस्ट में पेन होता है, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? डिपेंड करता है, क्योंकि लंग्स एक ग्रुप, सांस फूलने का कारण या तो लंग्स में है या ब्रोंकियल ट्यूब में है या प्लूरा में है। जो हमारी एयरवेज की डिसीज है, जिसको अस्थमा और सीओपीडी कहते हैं, इसमें वे बेसिकली हमको साथ में वीजिंग साउंड मिलेगी, विसिल साउंड मिलेगी। पेशेंट आएगा कि रात को हम सोते हैं और छाती से सीटी की आवाज आती है। ओके। पेशेंट को यदि लंग्स की वजह से सांस फूल रहा है तो उसमें निमोनिया और कैंसर इसके प्रीडोमिनेंट कारण होते हैं। तो मरीज को साथ में खांसी, बुखार या फिर मुंह से खून की उल्टी भी साथ में आ रही होगी। ओके। और यदि बाहर झिल्लियों में पानी है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो पेशेंट आएगा, हमें घुटन होती है और जब चलता हूं तो सांस फूलता है और गहरी सांस लेने पे खांसी आती है। तो ओके। हमें पेशेंट को डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ओके। तो ये भी बताइए प्लूरल एफिशिएंट होने की वजह क्या है और कौन से बीमारियों के पेशेंट्स को इसका ज़्यादा खतरा रहता है? मैंने आपको जैसे डिस्कस किया शुरू में कि एक लंग में पानी भरा है या दोनों लंग में पानी भरा है। यदि यूनिलेटरल एक ही लंग में पानी भरा है तो इसका मेन कारण होता है टीबी, कैंसर या डिफरेंट कुछ कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यदि दोनों लंग में पानी भरा है तो एक सिस्टमिक कॉज है, किडनी फेल होने पे, लिवर फेल होने पे और हार्ट फेल होने पे या ब्लड कम होने पे आता है।
तो ओके। बेसिकली जब भी लंग्स में पानी आता है तो हमको टेस्ट करके पानी को निकालना होता है और लेबोरेटरी से डिसाइड करना होता है कि ये किस तरीके का है। ओके। मेनली ये दो तरीके का होता है, एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव। प्रोटीन की मात्रा पानी में कम है तो वो ट्रांसुडेटिव है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो एक्सुडेटिव है। एक्सुडेटिव इन्फेक्शन कैंसर में मिलता है, और जो ट्रांसुडेटिव है वो हार्ट और सिस्टमिक कॉजेज में मिलता है। ओके। तो ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना भी जो है लंग्स को इफेक्ट करती है, तो ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट प्लूरल एफिशिएंसी से पीड़ित है तो कितना उसके केस में से जो कोरोना है वो सीवियर हो सकता है? देखिए, जो जो भी प्लूरल इफ्यूजन का कारण है वो बेसिकली ये तो हम समझे कि इम्यूनिटी कम, क्योंकि जिसको हम्म। हार्ट है, लंग है या किडनी इन्वॉल्वमेंट है या टीबी है तो उसकी इम्यूनिटी कम है। और हम्म। जिस पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, कोविड होने के चांसेस उसको ज्यादा है। जी। और खतरा, चूंकि इसमें सांस लेने का खतरा है, क्योंकि हम्म। मरीज को सांस फूलता है, तो यदि हमने इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो टीबी, कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये अपने आप में ही बताते हैं कि ये जानलेवा हो सकते हैं। हार्ट, लंग और लिवर की वजह से पानी आ रहा है तो फिर भी ये जानलेवा हो सकते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन को जल्दी पहचानना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसको जान का खतरा हो सकता है। ओके। तो जो लोग पहले से इस लंग्स की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो इस समस्या से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन सीधी कोई बीमारी नहीं है, ये डिफरेंट बीमारियों का है। यदि पेशेंट को इसमें बेसिकली लाइफ स्टाइल है, क्योंकि ये इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कैंसर के कारण हो सकता है, तो ओके। हमें धूमपान से बचना है, अल्कोहल से बचना है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो सकता है तो डायबिटीज इसका एक कॉमन कारण होता है, जी। तो हमको शुगर को मेन कंट्रोल करना है। हार्ट, लंग, लिवर, फिर से ये किडनी, ये एक लाइफ स्टाइल का पैटर्न है। हार्ट, ये सब चीजें यदि हमारा लाइफ स्टाइल कंट्रोल नहीं होता तो इसकी वजह से ये सब इशू आते हैं। तो बेसिकली हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग को छोड़ना, अल्कोहल को छोड़ना, रेगुलर एक्सरसाइज करना ही प्लूरल इफ्यूजन से बचाव कर सकते हैं। ओके। तो इसका पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। यदि छाती में स्टेथोस्कोप लगाने से उस तरफ किसी लंग में आवाज, जिसे रेस्पिरेटरी साउंड्स कहते हैं, कम आ रही है, तो हमें सस्पिशन होता है कि लंग्स के अंदर पानी है। तो उसके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है, एक्सरे। एक्सरे से हमें बहुत आसानी से पता लग जाता है कि इसमें कुछ पानी है। और स्पेसिफिक टेस्ट करने के लिए एक सिंपल ओपीडी टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि लंग्स के अंदर पानी है। कुछ डिफरेंट केसेस में हमें सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, एमआरआई कराना पड़ता है। वो एक ओपीडी में डिटेल वर्कअप के बाद में करते हैं। तो क्या कभी स्थिति सीवियर भी हो जाती है इसमें? हाँ बिल्कुल, यदि लंग्स के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है और लंग्स के अंदर पानी हो गया, और इतना पानी हो गया, लंग्स के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लीटर की कैपेसिटी होती है। यदि 2.5 से 3 लीटर तक पानी बढ़ जाता है तो उस तरफ का लंग बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, पेशेंट सांस लेने लायक नहीं रहता और पेशेंट आईसीयू में और इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है। ओके। तो मौत के कितने परसेंट चांसेस रहते हैं इसकी, इस बीमारी में, अगर अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए या इसकी पहचान डिले हो? इसके तो कारण ही सीधे हमने बताया, टीबी है, कैंसर है, हार्ट है, लंग है, तो ये तो वाइटल ऑर्गन है बॉडी के। यदि हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो चांसेस 100% है। ओके। यदि हम ट्रीटमेंट ही नहीं करें तो हार्ट फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, लिवर फेल हो रहा है या टीबी फेल हो रही है, तो चांसेस 100% ही है। ओके। तो क्या दवाइयों से इसका इलाज संभव है या इसके लिए किसी तरह की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, इसका तो दवाइयों से ही संभव है। टीबी है तो टीबी के लिए 6 से 8 महीने गवर्नमेंट का डॉट्स प्रोग्राम होता है। कैंसर है तो हमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन का जरूरत पड़ती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो ब्लड थिनर्स की जरूरत होती है। और सिस्टमिक कॉज है, कार्डियोलॉजी, हार्ट का केस है, तो हमें कार्डियक फेलियर को डाययूरेटिक्स देने होते हैं, जिससे हम यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा पानी को निकाल सकते हैं और पेशेंट बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं। ओके। क्या इसके लिए सर कोई रेडिएशन थेरेपी भी यूज़ होती है? नहीं, रेडिएशन थेरेपी नहीं यूज होती। बहुत रेयर केस में, यदि लंग्स के अंदर कोई ट्यूमर है, कि प्लूरल इफ्यूजन जब आता है तो वो अमूमन कैंसर की 4th स्टेज होती है, और 4th स्टेज पे कभी भी सर्जरी नहीं किया जाता। और ट्यूमर कीमोथेरेपी से हमें ठीक नहीं हो रहा तो हमें पर्टिकुलर उस ट्यूमर को जलाने के लिए रेडिएशन थेरेपी की जरूरत हो सकती है। वो एक एक्सट्रीम केस है कि जिसके इंडिकेशन बहुत लिमिटेड है। ओके। जैसे कि नए साल की शुरुआत हो गई है डॉक्टर नितिन राठी, तो आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि वो इस तरह की बीमारियों से कैसे बच सके, लंग्स से जुड़ी बीमारियां खासकर?
देखिए, लंग्स से जुड़ी बीमारियों को बचने के लिए कोरोना ने हमको सब कुछ बता दिया है। हमको मास्क यूज करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइजेशन रखना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, स्मोकिंग से बचना है, अल्कोहल से बचना है और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए मैं कहूँगा कि बाहर के पॉल्यूशन लेवल का ध्यान रखना है। यदि पॉसिबल है कि बाहर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हम कुछ इंडोर एक्सरसाइज करें रेदर देन बाहर जाके करें। तो मास्क, सैनिटाइजेशन, स्मोकिंग और अल्कोहल, अच्छा लाइफस्टाइल, खूब सारा पानी, हरी सब्जियों और फल फ्रूट का सेवन करने से हम लंग्स की विभिन्न सामान्य समस्याओं से एक साथ बच सकते हैं। डॉक्टर नितिन राठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सेम टू यू TV9 चैनल एंड टीम। ये शो करने से पहले हम भी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उम्मीद है हमारी तरह आपको भी इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.